थी, लेकिन विजय को मैं जानती थी और उसने मेरे साथ गंदी हरकत की। उस टाइम पे वो मतलब बोल भी रहा था मेरे, विजय कौन है विजय? जो सरपंच बताता है अपने आप को, हंसवास को। शीशा तोड़ के अंदर घुसे हैं और सोते हुए के ऊपर हमला किया है और बिल्कुल जानलेवा हमला किया। फिर मतलब इसकी इज्जत के साथ भी उन्होंने खिलवाड़ किया, नंगा करके गली में छोड़ा, मुझे भी मार पीट के बेहोशी की हालत में हमें गली में डाल के भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा एक जराट हमेशा सच के साथ। दोस्तों, हरियाणा एक जराट पर आप समय समय पर सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई खबरें देखते रहते हैं। कई दिन से एक मामला जो है काफ़ी वायरल है। सपना, अनूप और क्या नाम इनका, पिंकी। कई दिन से कई जो चैनलों पे आप देख रहे हैं बारी बारी से, किसी पे कुछ दिखाया जा रहा है, किसी पे कुछ दिखाया जा रहा है। और कुछ दिन पहले अभी जो है मामले में मतलब ये आया था इसमें कि लड़ाई झगड़ा जो हुआ है, मार पिटाई हुई है और जो है पुलिस केस भी जो इसमें हुआ है, कई धाराएं भी लगी हैं। किन किन के ऊपर जो लगी हैं, किसने मार पिटाई की है। हरियाणा एक जराट जो है आज पहली बार इस मामले में इन्वॉल्व हुआ है। आज से पहले जो है हमने जो है इस मामले की कोई वीडियो अपने चैनल पर नहीं डाली है। मामला जो है काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए जो है यहाँ पे हम पहुँचे हैं और इन भैया का जो है फ़ोन हमारे पास गया था। तब जो है हरियाणा एक जराट की टीम यहाँ पे आई है। क्या कुछ मामला है, क्यों इन भैया ने जो है हमें यहाँ पे बुलाया है, इनसे एक बार सारी जो है जानकारी हम लेवांगे। आप देखते रहिए हरियाणा एक जराट पे। भाई साहब राम राम। राम राम। कई दिन तक मुद्दा चल रहा है यो। आज जो है हरियाणा एक जराट को और हमारे जो एक दो और जो चैनल हैं उन सब को जो है आपके भाई ने, संदीप ने जो है कॉल करके यहाँ पे बुलाया है। लड़ाई झगड़ा भी आप लोगों का हुआ है, आपके साथ मार पिटाई भी हुई है। मैं आप देख रहे होंगे काफ़ी जो है निशान है। और इनकी जो मिसेज है पिंकी, उनके साथ भी मार पिटाई हुई है। किस हद तक मार पिटाई हुई है वो भी हम आपने दिखावांगे कि मतलब मार पिटाई हल्की नहीं है। वो क्या आग्रह भाई, किसी को बिल्कुल जान से मारने की कोशिश की गई है। भाई साहब, बाकी तो सारे मामले का सब नबेरा है। एक बार तो ये बताएं, जिस दिन जो मार पिटाई जो हुई है किस टाइम हुई है और आपके परिवार के किन किन सदस्यों के साथ हुई है और किसने की है? जी, मार पिटाई हुई थी 19 तारीख को। मार पिटाई का एक जानलेवा हमला ही हुआ था, 19 तारीख को हुआ था और मेरे और पिंकी के ऊपर हुआ था, दोनों के ऊपर। किस टाइम हुआ ये लगभग सुबह के 4 से 5 बजे के बीच में हुआ था। घर पे थे या कहीं बाहर थे आप? हाँ, घर पे थे जी, घर पे सो रहे थे और सोते हुए के ऊपर हमला हुआ हमारे ऊपर। ये रात को मतलब कौन कौन थे जो लोग आपके घर में घुसे हैं वो? हाँ, घर में घुसे हैं जी, ऊपर से शीशा तोड़ के तब अंदर घुसे हैं वो। उसमें जो मेरी पत्नी जिसका तलाक का केस चल रहा है, सपना, 3 सपना के भाई, एक सपना की भाभी, एक अंसावास खुर्द का विजय शर्मा जो अपने आप को सरपंच बोल रहा है, और एक आदमी और था उनके साथ, वो पहचान में नहीं आया कौन था। ये 7 आदमी उसमें शामिल थे जी, जो शीशा तोड़ के अंदर घुसे हैं और सोते हुए के ऊपर हमला किया है और बिल्कुल जानलेवा हमला किया। फिर मतलब इसकी इज्जत के साथ भी उन्होंने खिलवाड़ किया, नंगा करके गली में छोड़ा, मुझे भी मार पीट के बेहोशी की हालत में हमें गली में डाल के भी मारा है और फिर वो भाग गए वहाँ से। उसके बाद वहाँ से हम जैसे तैसे उठ के जिस जगह हम बैठे हैं, माता पिता इसी जगह रहते हैं, हम दोनों यहाँ आए हैं सुबह 5 बजे। फिर यहाँ से हमने माँ को, पापा को, सबको बताया कि भी हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया वहाँ घटना। तो इन्होंने 112 पे कॉल करके पुलिस बुलाई। पुलिस आई, पुलिस ने फिर हमें बारडा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। बारडा एडमिट करने के बाद उन्होंने हमें दादरी रेफ़र कर दिया और दादरी से भी जब हालात इतने बिगड़े हुए थे कि वहाँ भी सुधार नहीं हुआ तो दादरी वालों ने हमें रोहतक पीजीआई में रेफ़र किया। वहाँ 5 दिन इलाज होने के बाद हम घर पे आए हैं। अच्छा, जो पिटाई जो की गई है किस चीज़ से की गई है? वो जी लोहे की राड थी, सिरिये थे, चाकू था, डंडे थे और एक पिस्तौल भी थे उनके पास। अच्छा। हाँ, मतलब अपनी तरफ से जो है जान से मारने की कोशिश जो की गई? उन्होंने तो जी मानो कि जी जान से मार के ही गली में डाला था। वो बचे हैं, हम भगवान की दया से बचे हैं जी। आप फोटो भी देख लो, मेरी हालत कैसी है। अभी भी मैं दूसरे के सहारे चलता हूँ, मेरे दोनों पैर तोड़ रखे हैं मार के। और फोटो भी आप देख लेना, मतलब बिल्कुल बुरी तरह से मारा था। कोई शरीर की ऐसी जगह नहीं जहाँ नहीं मारा गया। वो आँख भी मेरी थोड़ी सी बची है, आँख के ऊपर भी टाँके आए हुए हैं। शरीर की कोई ऐसी जगह बची नहीं जहाँ लग गया ना हो।
अच्छा, मामला जो ये इतना बढ़ रहा है, जो मतलब मार पिटाई तक ये मामला पहुंचा है, उससे पहले क्या जो मतलब पुलिस प्रशासन के पास मतलब इस चीज़ की जानकारी थी? कहीं दोनों तरफ से कोई रिपोर्ट वगैरह कुछ हुई थी मार पिटाई से पहले? मार पिटाई से पहले शाम को ही मैं पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट दे के आया था जी, दरखास्त कि सपना आई हुई थी और वो कुछ आदमी को इकट्ठा करके और जान से मारने की वो बाहर खड़े खड़े धमकी भी दे रहे थे कि आज इनको देखते हैं। वो दरखास्त भी मैं थाने में दे के आया हूँ। उसके बावजूद ही मेरे ऊपर ये हमला हुआ कि रात को मैं लगभग 9-10 बजे वो दरखास्त दे के आया हूँ और सुबह 4 बजे हमारे ऊपर हमला हो जाता है। उसी रात को हो जाता है? उसी रात को। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? उसके बाद जी पुलिस ने बयान दर्ज किए हैं, जज साहब के सामने बयान पेश हुए हैं और एफआईआर दर्ज कर ली गई और पुलिस ने एफएसएल की टीम को बुला के भी कई सबूत इकट्ठे किए हैं। जो जहाँ मार पिटाई हुई थी वहाँ से उनको बहुत सारे सबूत भी मिले हैं, जैसे खून वगैरह के निशान मिले हैं, वहाँ से फिंगरप्रिंट भी शायद मिले होंगे किसी न किसी के, जहाँ से सीडी लगाई गई थी वो निशान भी मिले हैं। तो सारी जांच करके पुलिस जांच में जुटी हुई है और एफआईआर दर्ज कर ली पुलिस ने जी। तो इसमें अरेस्ट हुआ कोई अभी तक? नहीं, अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, जो लगभग 10 दिन हो गए और बार बार हम पूछ रहे हैं तो प्रशासन का यही कहना है कि जल्दी उनको अरेस्ट करेंगे। जल्दी कितना जल्दी, कब तक बोल रहे हैं? इस चीज़ का तो अभी जी देखो खुल के नहीं बताया, लेकिन कहा है कि जल्द ही हम अरेस्ट कर लेंगे उनको। क्या कोई फरार है उसमें? अभी बताया जा रहा है कि सपना फरार है, वो अभी है नहीं घर पे, और सरपंच भी को भी फरार बताया जा रहा है। और जो उसके भाई थे उनका तो क्या पता, वो तो यूपी के थे तो उनका तो पता ही नहीं है कि वो वहाँ हैं या नहीं, उनका तो हमें क्या पता। लेकिन सपना जिस दिन हमला करके घर के अंदर घुसी थी और उस दिन के बाद जब उसको पता चला फायर होगी तो तब से वो फरार बताई जा रही है जी। आपको क्या लगता है कहाँ गई होगी? इस चीज़ का तो क्या बताएं जी, तो हो सकता है अपने गांव में जाके कहीं छुप गई हो गया कहीं और। वो कौन से गांव की है, प्रॉपर बताएं। यूपी से है जी, दुबली गांव से। दुबली गांव कहाँ पड़ता है यूपी में? ये पड़ता है जी नोएडा से आगे। नोएडा से आगे? हाँ। और सरपंच के बारे में क्या मतलब गांव में पता लगा है? जैसे कि और एक चीज़ और बताइए मुझे, कई वीडियो जो है हमने भी जो देखी हैं, खासकर जो आपके भाई का जो फ़ोन जाने के बाद जो है हमने वीडियो देखी हैं आपकी उठा गए, तो बार बार यही कहा जा रहा है कि उस मामले में जो लड़ाई झगड़े में सरपंच नहीं था। तो ये मतलब कहा जा रहा है और आप लोग कह रहे हैं वो था, तो क्या वो देखा गया है? आप उस टाइम पे जिस टाइम पे आप कह रहे हो बस सो रहे थे, वो मार पिटाई हुई है, आप लोगों ने प्रॉपर उसको देखा है या नहीं देखा? बिल्कुल प्रॉपर हमने देखा है जी, मैंने भी देखा है। और पिंकी के साथ उसने जो गंदी हरकत दरिंदगी की है तो पिंकी ने बिल्कुल अपने आँखों से उसको देखा है, जो दरिंदगी करते हुए। और उसने इसके हाथ इतनी बुरी हालत में मतलब मुंह में कपड़े डोसे हैं, गर्दन भी दबाई है, बिल्कुल बिल्कुल देखा है। एक मिनट, अच्छा, जो आदमी जिन आदमियों के आपने नाम इसमें बताए हैं जो इन्वॉल्व हैं इस झगड़े में, जिन आपके साथ मार पिटाई की है, क्या वो प्रॉपर तरीके से आपने उन लोगों के चेहरे पहचाने थे रात को? प्रॉपर उन सब के चेहरे पहचाने थे। एक आदमी को मैं नहीं जानता था, जो शायद पहली बार मैंने उसको देखा होगा, उसका मैं इसीलिए कहा कि उसको मैं जानता नहीं हूँ कौन है, लेकिन बाकी सब के चेहरे हमने पहचाने हैं जी प्रॉपर। क्योंकि कमरे के अंदर लाइट जली हुई थी और जब हमारे मार पिटा जा रहा था तो मैंने सबके चेहरे बिल्कुल अच्छी तरह से देखे हैं। तो क्या जैसे एफआईआर होने के बाद जो आप बता रहे हो फरार बताए जा रहे हैं, क्या हमारे जो है पुलिस प्रशासन द्वारा जो है गांव में दबिश दी गई है कि भाई उनको ढूंढने की कोशिश, या आपको पता लगा गांव में पुलिस आई है उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है, इस तरह का हुआ कुछ मामला? जी 1-2 बार पुलिस आई है, लेकिन पता चला कि सपना के घर गई थी, लेकिन सपना वहाँ मिली नहीं। जिस घर में हमला करके वो घुसी हुई थी वहाँ पुलिस ने बताया कि तालाबंद मिला है। 1-2 बार आई है पुलिस, तालाबंद बताया वहाँ। तो वही बहुत जो है बुरी तरीके से जो है इन दोनों के साथ मार पिटाई हुई है और इनके मुताबिक जो है कई बार जो है पुलिस जो प्रशासन है जो हमारा वो गांव में आ चुका है, लेकिन जो दोषी हैं जिन्होंने इनके साथ जो है मारपीट की है वो फरार बताए जा रहे हैं। जो पुलिस प्रशासन है उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ जो इनकी जो मिसेज हैं पिंकी, उनसे भी हम बात करेंगे। राम राम जी, एक बार आप और बताएं प्रॉपर तरीके से क्या कुछ हुआ था, किस किस को आपने देखा है वहाँ पे? वहाँ मतलब कि हम सुबह सोए हुए थे, सुबह 4-5 बजे का टाइम था। तो मैं मतलब कि उसके सपना के भाइयों को तो मैं नहीं जानती, लेकिन 3 लड़के थे, एक मतलब कि ये अलग बता रहे हैं उनसे, तो सपना के भाइयों को तो यही जानता है, मैं तो उनको जानती नहीं थी। लेकिन विजय को मैं जानती थी और उसने मेरे साथ गंदी हरकत की उस टाइम पे। वो मतलब कि बोल भी रहा था। विजय कौन है? विजय जो सरपंच बताता है अपने आप को, हंस आवास खुर्द का।
अच्छा, ये एक चीज़ और बताइए, सरपंच बताता है अपने आप को, ये क्या मामला है? सरपंच बताता है अपने आप को। मामला ये है जी कि योजना में इसकी भाभी सरपंच थी और ये हर जगह इस चीज़ की दोष जमाता है कि मैं गांव का सरपंच हूँ। हर जगह जाके कहता है कि गांव का सरपंच मैं हूँ। बताता ये है, लेकिन इसकी भाभी है। किसी को नहीं दिया है कि उसकी भाभी सरपंच बने और इलेक्शन वो करे। हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। देखिए, जो सरपंच है, अभी जो हमें तो अभी पता लगा है, हम भी यही मान रहे थे कि भाई वो सरपंच होगा गांव का, लेकिन उसकी भाभी है जो वो सरपंच है और वो अपने आप को जो है सरपंच बता रहा है। मतलब कि उसकी भाभी सरपंच है और उसका भाई भी अभी जिंदा है, ये नहीं कि उसका भाई है नहीं, तो उसका भाई चौधर कर सकता है, वो किस लिए? और कानून ने तो उसके जो मतलब लेडीज बनती है उसी को अधिकार देता है कानून, ये थोड़ी देता है कि भाभी बन जाएगी तो देवर का वो करेगा है। तो उस टाइम पे मैंने देखा, मतलब कि वो मेरे साथ गंदी हरकत कर रहा था, वो चिल्ला रहा था क्योंकि उसने रात को 9:30 बजे मेरे को धमकी दी थी कि तेरा इलाज तो मैं करूँगा। तब हमने बायड़ा में थाने में रिपोर्ट FIR कटवाई थी कि वो हमारी जान को खतरा है। तो वो मेरे को चिल्ला रहा था, तब मेरे साथ वो गंदी हरकत कर रहा था कि मैंने तेरे को बोला था ना मैं तेरा इलाज करूँगा। तो उसका चेहरा तो मैंने बिल्कुल देखा है, वो उन्हीं में शामिल था। क्या करना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? यही है कि अभी 10-15 दिन हो गए, मतलब कि हमने तो अब भी हम अच्छे से सो नहीं रहे, रात को तो हम सोते ही नहीं है कि अब भी मतलब कि इतना बड़ा हमला कर दिया, अब भी जान से भी मार देंगे। और गांव मतलब कि वो सरपंच अभी भी फ़ोन करवा रहा है किसी से, प्रशासन के पास भी करवा रहा है कि मेरा नाम कट जाए, ये कट जाए। वो गांव में कुछ लोगों को लेकर जा भी रहा है किसी के पास, प्रशासन में जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास, कि मेरा नाम कटवा दो। तो वो अपने नाम की तो धूस जमा रहे हैं ना कि मैं सरपंच हूँ, मैं नहीं। तो नाम ये बताओ, कोई गलत करेगा तो वो सरपंच हो कोई भी हो, नाम थोड़ी कटेगा। हमारे पास सबूत भी तो है सारे। तो यही है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? 10 दिन हो गए उन्हें, तो वो अरेस्ट हो रहे ना, और कुछ अरेस्ट करो, हमारी जान को तब भी खतरा है, हम अच्छे से सो नहीं पाते। अब ये देख लो, एक कमरा है इसमें ये मम्मी पापा हैं, ये सोए या हम सोए अंदर हैं, यही तो। अच्छा अनूप, एक बात और बताओ भाई साहब, ये जो सरपंच है, इस मामले में आप लोगों के पारिवारिक झगड़े में जो सरपंच बता रहा है, जो अपने आप को, क्या नाम है, विजय जिसका नाम है, जो अपने आप को सरपंच बता रहा है, यो इस मामले में इन्वॉल्व कैसे होया है? यो इस मामले में इन्वॉल्व इसलिए है जी क्योंकि ये सपना से बातचीत करता है और इसके साथ संबंध भी हैं। इस बात को पहले भी मैंने कई बार उठाया है, तो मुझे तब भी धमकियां मिली हैं कि अगर इसकी तरफ देखा तो कच्चे को चबाऊंगा। पीछे भी कुछ दिन पहले भी मैंने 2 लड़के मेरे घर में सपना ने बुला रखे थे, उनको मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरपंच ने उनके ऊपर FIR नहीं होने दी और उनको भी वहाँ से भगा दिया। तब भी इसने धमकी दी और तब भी ये हमें मारने के लिए आया सरपंच। इसने हमारे ऊपर हाथ भी उठाया है, तब इसके फेवर में होके कि इसको अगर किसी ने देखा तो मैं कच्चे को चबा जाऊंगा। तो इसलिए इसके फेवर में है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुना सकते हैं, जो ये रात को देर देर तक फ़ोन करता है और इसको मतलब इस तरीके से बात करता है। आप सुनोगे तो खुद ही सोचोगे, अगर गांव का वो सरपंच अपने आप को कह रहा है और फिर एक तरफ वो कह रहा है कि सपना मेरी बेटी के समान है, तो क्या बेटी के समान और किसी भी लड़की से इस तरह से बात करते हैं? वो आप खुद ऑडियो में सुन लेना, वो ऑडियो आपको हम सुनाएंगे, फ़ोन में है, आप सुनना। वो आपको वो ऑडियो जो है कॉल रिकॉर्डिंग होगी, कहाँ से मिली है वो? कॉल रिकॉर्डिंग है जी, और सपना से बात करते हुए कि ही हमें वो कॉल रिकॉर्डिंग मिली है। कहाँ से मिली आपको? वो हम नहीं बता सकते जी, देखो कहाँ से मिली है, लेकिन वो कॉल रिकॉर्डिंग दोनों की है, सरपंच और सपना की। जी। अच्छा एक बात और बताइए, जो है सपना की और आपकी शादी कब हुई थी और किस तरीके से हुई थी? वैसे लव मैरिज थी या किस तरह से की थी आपने? जी लगभग 2017 में हुई थी हमारी शादी। तो अरेंज मैरिज भी कह सकते हैं, मतलब एक इस तरीके से हुई थी कि ये हमारे पास डांस करने के लिए आई थी स्टेज पे। तो आई 2-3 महीने डांस के लिए आई, फिर इसने हमें ब्लैकमेल करना शुरू किया कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें फंसवा दूंगी, तुम्हारे ऊपर FIR करवा दूंगी, मतलब तुम्हें गलत केस में फंसा दूंगी। फिर घर वालों पर दबाव आया, इसके घर वाले भी यहाँ आए, उन्होंने भी धमकी दी कि भाई हमारी लड़की यहाँ बिना बताए आई थी तो हम तुम्हारे ऊपर FIR कर देंगे, अब नहीं तो शादी करनी पड़ेगी। तो फिर हमने इस डर से कि भाई बदनामी होगी और इतना वो होगा, इसलिए शादी कर ली थी 2017 में। और उसके कुछ दिन बाद ही, 1-1.5 महीने बाद ही इसने मतलब अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए कि माता पिता को खाना नहीं देना, उनको घर से निकाल दिया कि इनको खाना नहीं दूंगी, मैं काम नहीं करूंगी, घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी, अपने कमरे में रहूंगी।
इनको खाना नहीं दूंगी, मेरे नाम घर करवा दो, मेरे नाम ज़मीन करवा दो, ये सब इसने सब करना शुरू कर दिया फिर। और तब से ये लगातार लगभग 2.5 साल के करीब की बात है, तब अपने भाइयों को बुलवा के और मेरी माँ को भी पिटवाया था इसने। मेरी माँ की इतनी बुरी हालत थी, आज भी मेरी माँ की बहुत बुरी हालत है। जो आज मेरी हालत जैसी हो रखी है, ऐसी इसने मेरी माँ की हालत भी करवा दी थी अपने भाइयों को बुलवा के 2-2.5 साल पहले। तब से ये यही कर रही है, अपने भाइयों को बुलवा लेती है, पिटवा देती है और दबाव बनाए रखती है कि मेरी बात मानो, मेरे नाम ज़मीन करवा दो, नहीं सबको मरवाऊंगी। मतलब इस तरीके के पिछले 4 साल से कर रही है। अच्छा, विजय कब आया इसके संपर्क में? विजय इसके संपर्क में आया है जी लगभग 2 साल हो गए। 2 साल पहले। हाँ, तब से ये इससे बातें कर रही है। और मुझे जब पता चला तो फिर इसने एक ये गेम खेला कि पिंकी की मेरे साथ फ्रेंडशिप करवा दी, भी इससे मिलती जुलती थी तो कह दिया कि तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपना जुर्म छुपाने के लिए मतलब इसने ये कर दिया कि भाई इसकी मैं कमज़ोरी पकड़ दूँ, फिर ये मुझे नहीं रोक सकता किसी भी तरीके से। ये फिर इसने करना शुरू कर दिया। अच्छा, पिंकी को जो है वो आपसे कैसे मिलवाया उसने? मेरी स्टूडियो की दुकान थी बरडा में, तो तब मिलवाया था। ये पार्लर में जाती थी और पिंकी भी पार्लर में कहीं आई होगी, तभी इनकी मुलाकात हुई। फिर धीरे धीरे उसने बता दिया कि भाई मेरे घरवाले की स्टूडियो की दुकान है, तुम आ जाया करो, अपना कोई फ़ोटो वोटो बनवा लिया करो। तब इसने मुलाकात करवाई थी। क्या ये भी मतलब इसी जो है डांस की लाइन से है? नहीं जी, ये डांस की लाइन से नहीं है, ये तो अपनी जॉब करती थी। अच्छा, जैसे इनसे संपर्क हो गया, फिर उससे जो है दूरियां कब बनी आपकी? अलग अलग रहने लगे, वो कब रहने लगे आप इनसे शादी करने के बाद रहने लगे या पहले से ही? अलग अलग बाद में रहने लगे जी हम। उसने पहले फ्रेंडशिप का बहाना करके मिलवाया, फिर करने लगी कि शादी कर लो। मैंने मना कर दिया था कि देखो फ्रेंडशिप तक ठीक है, तुमने कह दिया भाई हमने कर ली, हम बातचीत करते थे, उसके सामने करते थे। वो ये देखो शादी वाला अच्छी बात नहीं होती, बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। तो उसने फिर इसके घर चली गई, इसका रिश्ता हो रखा था। इसके घर जाके पूरे गांव को इकट्ठा करके वहाँ इसकी बेइज्जती कर दी, इसका रिश्ता तोड़वा दिया। फिर मेरे जहाँ मेरी स्टूडियो की दुकान थी वहाँ आ गई, वहाँ बखेड़ा करके मेरी भी मतलब बेइज्जती की। वहाँ भी मेरे साथ भी मार पिटाई की इसने कि ऐसे है। फिर ये जिस ऑफिस में काम करती थी उस ऑफिस में जाके भी दोबारा से इसकी बेइज्जती की। और इस तरीके से करके फिर मुझे लगभग 1 साल हो गया घर से निकाल दिया कि मैं जहर खाऊंगी, फांसी खा जाऊंगी, अगर किसी घर में घुसा तो तू कहीं भी जा, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं। फिर तब हम दोनों लिव इन में साथ रहने लगे थे। भी जब इसकी भी उसने बेइज्जती कर दी, मुझे भी घर से निकाला, तो हमारे पास ऐसा कोई सहारा नहीं था, तो हमने एक दूसरे को सहारा मान के हम एक दूसरे के साथ रहने लगे थे जी। तो अब जो है आप दोनों ने शादी कर रखी है या कैसे रह रहे नहीं, लिव इन में रहते हैं जी। लिव इन में रहते हैं। आपके घर में रहती है पिंकी? हाँ, घर में ही है। अच्छा, जैसे आप इनको रख रहे हो तो परिवार का कोई मतलब इसमें कोई रिएक्शन? देखो परिवार का तो रिएक्शन क्या, जब उसने परिवार के साथ इतना कुछ कर दिया तो परिवार अब क्या रिएक्शन करेगा? क्योंकि परिवार को तो पता है भी पहले से मेरे साथ कितना कुछ हो रखा है। तो परिवार ने तो ये सोचा कि चलो ठीक है भाई, उसने तो घर नहीं बसाया, अब तुम साथ रहो, अच्छे से रहो। तो परिवार इसमें क्या कहेगा जी? बिल्कुल। चलो आइए, ये तो एक बार मैंने इसलिए जानने की कोशिश की है क्योंकि पहले ही बताया मैंने, हरियाणा 1008 जो है फर्स्ट टाइम जो है आपके इस मामले में इन्वॉल्व हुआ है, इसलिए अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए जो है आपसे ये बातें पूछी गई हैं। अब जो मामला जो है फ़िलहाल का जो है, जो आप जो कह रहे हैं कि भाई कोई अरेस्ट नहीं हुआ है और कई दिन जो हो गए हैं FIR को भी हुए, जो है दोषी जो वो जो फरार जो बताए जा रहे हैं, क्या कुछ अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ये अपील है कि जी जल्दी से जल्दी जो भी दोषी हैं उन सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। क्योंकि अभी भी हमारे ऊपर जान का खतरा बना हुआ है, अभी भी हमें बार बार यही धमकियाँ मिल रही हैं कि अभी भी तुम्हें जान से मार सकते हैं। हमें दबाव अभी बनाया गया है कि अगर मुकदमा किया तो अब की बार जान से जाओगे, ये धमकियाँ हमें मिल भी चुकी हैं जी। बिल्कुल भाई, ये थे हमारे साथ अनूप और पिंकी, जिन्होंने अपना जो है मामला जो पूरा जो बताया है। जो मार पिटाई जो इनके साथ हुई है वो हमने भी देखा है, काफ़ी जख्म मतलब ऐसे हैं जो हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, जो अपनी जो यूट्यूब की जो गाइडलाइंस हैं उसमें उसके मतलब अपोजिट हम नहीं जा सकते। तो जख्म कुछ ऐसे हैं, लेकिन जो इन्होंने जो बताया है कि भाई जो इसमें अपराधी हैं, जिनके जो इन्होंने नाम जो बताए हैं कि भाई ये लोग उस रात को जो है मार पिटाई में शामिल थे,
वो अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनको बार बार ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अभी तक मिल नहीं रहे हैं। इनका कहना यही है कि प्रशासन से अपील है कि थोड़ा सा जो है और भी जो है सख्ताई के साथ काम किया जाए, उन लोगों को मतलब पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर जल्द से जल्द जो भी जो कार्रवाई बना है वो जल्द से जल्द की जाए। और इस मामले में जो एक बात और जो निकल कर जो आई है, जो उन्होंने बताया कि एक कॉल रिकॉर्डिंग है, जो विजय जो ये कह रहा है कि सपना के साथ जो है उसका मतलब कोई ऐसा वैसा कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। वो कॉल रिकॉर्डिंग भी हम सुनाएंगे, उसमें क्या कुछ लगता है वो हम आपने भी सुनाएंगे। आप हरियाणा 1008 पे वो कॉल रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनना और सब साफ हो जाएगा। जो भी जो मामला है, कॉल रिकॉर्डिंग अभी तक हमने नहीं सुनी है, लेकिन हम भी सुनेंगे और हमें ये लगा कि भाई कहीं ना कहीं वो इस मामले में एक प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व है। जिस तरह के आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं वो मतलब झूठे नहीं हैं वो आरोप। तो वो कॉल रिकॉर्डिंग हम जो है पब्लिश्ड ज़रूर करांगे। आप हरियाणा 1008 पे देखते रहिए। तो भाई ये जो मामला जो आपने पूरा देखा है, और भी अगर कोई बात इसमें कोई निकल कर आती है वो भी हम आपने हरियाणा 1008 पर दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हरियाणा 1008 के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।